हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नमन ठाकुर। तो आज हम अपना नया सेशन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है नई सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश में लास्ट प्रीवियस 10 ईयर्स में एचएस में जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और हम जो है वो टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को। इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं लास्ट 10 ईयर्स में एचएस में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एंड आज जो है हम 26 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेक्शन को। द क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, क्या कह रहा है 26 की, विच पास कनेक्ट्स लाहौल रीजन टू चंबा डिस्ट्रिक्ट भरमौर एरिया। तो माउंटेन पासिस के कंटेक्स्ट से क्वेश्चन है। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि माउंटेन पासिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो कैचिंग के थ्रू आप ये माउंटेन पासिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं प्रैक्टिस घर पे, और बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कुक्ती पास। लाहौल और भरमौर एरिया को कनेक्ट करने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पास कुक्ती पास। आप इसको एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने रोहतांग सुना ही है, बहुत प्रोमिनेंट है, जो कि लाहौल और कुल्लू को करता है, राइट। और कुंजुम पास, जैसे मैंने आपको बताया कि लाहौल और स्पीति की जो मेन कनेक्टिविटी है वो कुंजुम पास करता है, राइट। कुंजुम पास से ही एक नदी का ओरिजिन भी है, दैट इज स्पीति नदी। बारालाचला पास, जहाँ से जो कनेक्टिविटी होती है वो होती है लेह वाले एरिया, जो लद्दाख के लेह वाले एरिया है। बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है, बहुत अच्छी एलिवेशन पे है, 4890 मीटर के एलिवेशन पे। और मोटरेबल माउंटेन पास है, जहाँ पे बीआरओ जो है वो काम करती है, तब अच्छे से इन रोड्स को मेंटेन करके रखा हुआ है। बिकॉज स्ट्रेटेजिकली ये माउंटेन पास बहुत इंपॉर्टेंट, बारालाचला पास, राइट। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे एक्टिव है, और कौन कौन से माउंटेन पासिस पे ये काम भी कर रही है, राइट। तो देखिए, इसका तो क्वेश्चन का आंसर है कुक्ति पास। कुक्ति पास से ही नाम जो पड़ा ना, एक सेटलमेंट है कुक्ति सेटलमेंट। कुक्ति सेटलमेंट में मैक्सिमम आपको गद्दी जो है वो ट्राइब देखने को मिलेगी, और यहाँ से एक नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अपने ध्यान रखना है, दैट इज बुधील। कंसिडर टू बी रफली सा, अगर हम बात करते हैं ना रफली सा, अगर हम चंबा को थोड़ा देखें तो चंबा को इस तरह से रफली सा देख लें आप, तो ये वाले एरिया जो है ना, ये है भरमौर वाले एरिया, राइट। और यहाँ पे एक सेटलमेंट है कुक्ति सेटलमेंट, जो कि ये वाले लाहौल वाले एरिया है, ये आपके पास क्या है, कुक्ति है। यहीं पे माउंटेन पास कुक्ति पास भी है, और कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ से एक नदी आती है, मान लो ये चंबा है, और ये आपके पास बड़ा भंगाल से रावी नदी आ रही है, ये चंबा में से एंटर करके निकल जाती है। यहाँ पर आपके पास नदी है जो कि रावी की ट्रिब्यूटरी है, दैट इज बुधील, जो कि कुक्ति साइड से आती है। ठीक है, बुधील, ये ध्यान रखेंगे आप, बुधील। तो कुक्ति को नहीं भूलेंगे, और कुक्ति माउंटेन पास कनेक्टिंग योर लाहौल, लाहौल एरिया और साथ में भरमौर एरिया। और कुक्ति पास के साथ साथ में ना एक 3 माउंटेन पासेस हैं, ये इकट्ठे इकट्ठे हैं, और मतलब उस रेंज में आते हैं, और ये आपने ध्यान रखना है वो कौन कौन से, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा दोबारा से यहाँ पे चंबा बना देता हूँ। तो ये यहाँ पर 2-3 माउंटेन पास हैं। ये वाले एरिया कंसिडर टू बी लाहौल, क्योंकि आपको पता है लाहौल ये वाला एरिया जो है वो चंबा बाउंड्री शेयर करता है लाहौल के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक माउंटेन पास है, दैट इज योर कालीचो पास। कालीचो पास जो है ना, ये भी भरमौर से लाहौल जाना है हमने, तो हम इसको यूज़ करते हैं। कालीचो पास इसलिए खास है क्योंकि अगर हमने त्रिलोकीनाथ धाम जाना है, जो आपकी पट्टन वैली का त्रिलोकीनाथ धाम है, बहुत इंपॉर्टेंट श्राइन है, आपने सुना होगा। तो वहाँ अगर जाना है तो कालीचो पास जो है हम यूज़ करेंगे, कालीचो पास। और इसके बिल्कुल बीचों बीच छोबू पास, छोबू पास के छोबिया पास, ठीक है, छोबू पास। और उसके आगे जो है दैट इज योर कुक्ति पास। तीनों कट्ठे कट्ठे हैं, ये तीनों तो अपने अच्छे से ध्यान रखने हैं। बाकी और भी हैं, जैसे दुग्गी जोत, ये भी आसपास कहीं मिलेगा आपको, लाहौल और भरमौर को कनेक्ट करता है। ठीक है, बट आपने कलीचो, छोबू और ये कुक्ति नहीं भूलने हैं। तो इसमें कुक्ति पास जो है वो इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी सी ऑप्शन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। 27th क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3962 मीटर। ठीक है, अभी लेक से के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, में एलिवेशन दे दी हुई है, और कह रहे हैं कि गद्दी ट्राइबल के लिए लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, गद्दी ट्राइब के लिए। वो हमेशा जन्माष्टमी के समय पे यहाँ पे ऑफर करने आते हैं प्रेयर अपनी। जन्माष्टमी से कनेक्टेड कौन सी लेक है? ठीक है, जब भी हम लेक्स पढ़ते हैं ना, तो हम ये बात जरूर करते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आप एलिमिनेशन साइड से भी कर सकते हो उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका लामा डल लेक, जिसे ग्रुप ऑफ 7 लेक भी कहते हैं।
लामा डल लेक। और लामा डल लेक की अगर हम बात करते हैं ना, कहाँ पे, चंबा में ही है, चंबा तहसील में ही है, ठीक है। और इसके आसपास की जो सेटलमेंट है दैट इज दैन कुंड, दैन कुंड। और कोई माउंटेन पास को मैं इस कंटेक्स्ट से देखूँ ना, पूछा जा सकता है कि लामा डल लेक को अगर हम जाएंगे कांगड़ा से, अगर हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से अगर हमने चंबा जाना है और लामा डल लेक जाना है तो कौन सा माउंटेन पास यूज करेंगे, ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा मीन की यानी पास, मीन की यानी पास, ठीक है। और ये किसके नजदीक है, करेरी लेक से। तो अगर करेरी लेक से फर्दर मीन की यानी पास जाओगे, फिर हम फर्दर जाएंगे लामा डल लेक, जा सकते हैं मतलब, ठीक है। तो देखिए भाई, ये भी आपने ध्यान रखना है, मीन की यानी पास प्रोवाइड करता है किसकी, ब्रॉडली देखें तो कांगड़ा एंड चंबा की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है मीन की यानी पास। तो लामा डल लेक तो इसका आंसर सही है। और जन्माष्टमी के से कनेक्टेड है ये, देखिए जन्माष्टमी के समय पे यहाँ पे काफी गद्दी लोग जो है आते हैं और अपनी प्रेयर ऑफर करते हैं। एक और लेक है, कहते हैं कि जन्माष्टमी के 15 दिन बाद वो फेस्टिवल होता है, उसको बोलते हैं राधाष्टमी। तो वो कहाँ पे होता है, किस लेक से कनेक्टेड है वो है आपकी डल लेक, वो भी कांगड़ा में। वो कांगड़ा में, ये या तो चंबा में है, वो कांगड़ा में है डल लेक। डल लेक इज कनेक्टेड टू राधाष्टमी, ठीक है। डल लेक कनेक्टेड टू राधाष्टमी, राधा राधाष्टमी, ठीक है। तो अपने ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें लेक से क्वेश्चन आ रखा है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 28th क्वेश्चन। एंड which district which district of HP the proportion of 7.8% population of scheduled caste is recorded, which is the lowest in the state? और देखिए ये पूछा हुआ है शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कहाँ सबसे कम है, तो ये बहुत आई थिंक इजी क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन, ठीक है। इसका सही आंसर होगा लाहौल स्पीति, बिकॉज आपको पता है लाहौल स्पीति में जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन दैट इज शेड्यूल ट्राइब। अगर पूरे लाहौल स्पीति में देखें तो किस कौन कौन सी ट्राइब मिलती है हमें, शेड्यूल कास्ट तो हमें देखने को मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर तो डी ऑप्शन है, शेड्यूल ट्राइब को देख लें हम जो लाहौल स्पीति में, जैसे कि स्वांगला ट्राइब। स्वांगला ट्राइब कहाँ पे आपकी, पट्टन वैली में मैक्सिमम डोमिनेट करती है स्वांगला ट्राइब। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लेस है, हॉली प्लेस है, दैट इज लोकीनाथ, लोकीनाथ धाम, मरिकुला देवी टेम्पल उदयपुर में, ठीक है, मरिकुला। तो स्वांगला ट्राइब तो है जो पट्टन वैली में है। पट्टन वैली कहाँ पे है, लाहौल स्पीति की पट्टन वैली अगर पता ही होगा, कंसिडर टू बी लाहौल स्पीति एंड लाहौल के जो ये वाले पार्ट है दैट इज योर पट्टन वैली, जो आपके पास चंबा के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं एंड जम्मू कश्मीर के साथ आपके पास जो है, जम्मू कश्मीर तो नहीं बोलेंगे, लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। पहले तो जम्मू कश्मीर के साथ जब पूरा राज्य हुआ करता था, ठीक है, उस मैप पे पट्टन वैली जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर करती थी। अब आपको पता है आफ्टर द एबोलिशन ऑफ 370, ठीक है, अब लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करती है पट्टन वैली, और इस साइड को क्या है, चंबा है लाहौल का। तो पट्टन वैली के बाद यहाँ पे ये वाली जो वैली है दैट इज योर लाहौल वैली, और ये वाली कौन सी है, स्पीति वैली। लाहौल में जो दो नदियां इंपॉर्टेंट है दैट इज चंद्रभागा, स्पीति में जो इंपॉर्टेंट नदी है दैट इज स्पीति, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्राइब है दैट इज लाहौलास, ठीक है। यहाँ पे बताया मैंने जैसे कि स्वांगला, और यहाँ पे बताया मैंने आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ दैट इज खाम्पा, खाम्पा ट्राइब्स या जाट्स, ये बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले ही हैं, खाम्पाज एंड जाट्स, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखना है, शेड्यूल कास्ट तो बिल्कुल ही कम होगी, ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड। आंसर क्या होगा, लाहौल स्पीति। सबसे कम पॉपुलेशन का है लाहौल स्पीति में, सबसे ज्यादा एरिया जो है वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर करती है, लाहौल स्पीति। कितना करती है, 25% करती है ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, उसका लगभग लगभग 25% जो है वो लाहौल स्पीति कवर करती है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 29th क्वेश्चन कह रहा है द पर्सन who set up an apple orchard in Bandrol Orchard in 1870 after opening plants from UK, who was that? देखिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो कोई इंसान है, पर्सनैलिटी है, सेब के ऑर्चर्ड यहाँ पे जिसने स्टार्ट की, ठीक है, जो एप्पल की इंट्रोडक्शन जो की, कौन है, दैट इज कैप्टन आरसी ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैप्टन आरसी ली। और ये 1870 की बात है, कहाँ पे स्टार्ट की थी इन्होंने, बंदरोर एरिया। यहाँ से ना रिपीटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे रिपीट हो के तौर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
पूछा जा सकता है कि भाई सबसे पहले जो आरसी आए थे वो कहाँ पे है, किस जिले में उन्होंने एप्पल को इंट्रोड्यूस किया था। आंसर हुआ कुल्लू। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कुल्लू के किस एरिया में, दैट इज बंदरोल, बिल्कुल पास में ही है, ठीक है, कुल्लू के। कैप्टन आरसी ली, और ये ईयर भी पूछा जा सकता है कि कब इंट्रोड्यूस किया, 1870। तो एक ही क्वेश्चन से बड़े सारे हमारे फैक्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं, और यहाँ से भी ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कॉपिंग का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैप्टन ईटी बेनन, ये कनेक्टेड है मनाली से, उन्होंने मनाली में इंट्रोड्यूस किए थे 1884 के आसपास, ठीक है, तो अपने ध्यान रखना है। कैप्टन हारकोट इज कनेक्टेड टू, ये एक तरह से इन्होंने जो वर्क किया ना, इन्होंने जो वर्क किया है वो वर्क किया कुल्लू की हिस्ट्री पे, और इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, ठीक है, वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कैप्टन हारकोट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, उस बुक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। नेक्स्ट है कैप्टन मंडी, ठीक है, दैट इज आल्सो नॉट कनेक्टेड टू दीज थिंग्स, ठीक है, एप्पल ऑर्चर्ड। तो इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, तो ये है फाइन। इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कैप्टन आरसीली एंड एटी बेनन। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है लोकल ऑर्चर्डिस्ट, मतलब जो हमारे लोकल हैं बागवान हैं वो कौन थे जिन्होंने एप्पल की खेती की, ठीक है, दैट इज योर पधा बंसी लाल। इनका नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पधा, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वेरी कर सकती है, पधा बंसी लाल, लेकिन बंसी लाल जो है ये नाम आप नहीं भूलेंगे, बंसी लाल, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। जो लोकल बागवान जो थे, जो एप्पल जिन्होंने उगाए, खेती की, ठीक है, दैट इज पधा बंसी लाल। बाकी जो फॉरेन वाले थे आरसीली। या कोटगढ़ में पूछ सकते हैं, शिमला के कोटगढ़ में किसने इंट्रोड्यूस किया एप्पल को, तो वो यूएसए के थे, देखिए सत्यानंद स्टोक्स, सैमुअल एवन स्टोक्स भी बोलते हैं, और नाम इनका एक और है, धर्म परिवर्तन के बाद जो नाम इनका, हाँ दैट इज सत्यानंद स्टोक्स, सत्यानंद स्टोक्स, ठीक है। कोटगढ़ वाले रीजन में एप्पल की जो मेन खेती की गई, के पीछे मेन इंस्पिरेशन जो कौन थे, सत्यानंद स्टोक्स, सैमुअल एवन स्टोक्स भी बोल सकते हैं, सैमुअल एवन स्टोक्स, ठीक है जी, एक ही बात। अपनी सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में इतना ही। तो सही आंसर क्या होगा, कैप्टन आरसी ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेट सोन एरिया इन हिमाचल प्रदेश आउट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को पता है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, या कैन से दैट इन लाख हेक्टेयर में 55.67 लाख हेक्टेयर है। इसका कितना परसेंटेज जो है वो नेट सोन एरिया है, ये आंसर है 5.8। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके जो कुछ कवर होते हैं ना, ये क्वेश्चन ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से कवर होते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे में जाओगे और एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये फैक्ट्स वहाँ पे मिलेंगे, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करता है, राइट। तो आपने उनका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव। 31 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, विच पाथ प्रोवाइड्स द मेन अप्रोच टू स्पीति फ्रॉम लाहौल, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो इसका सही आंसर है कुंजुम पास। स्पीति और लाहौल की मेन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला माउंटेन पास कुंजुम पास, नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। हमटा पास ये आपका कुल्लू की और चंद्रा वैली ऑफ लाहौल को करता है, मणिरंग आपका किन्नौर और स्पीति को करता है, मणिरंग पास, ठीक है। बारलाचला पास आपका बहुत इंपॉर्टेंट पास, दैट इज लाहौल एंड लेह, ठीक है। इनके एलिवेशन का भी थोड़ा देख लेना, क्योंकि सब ये इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं, समटाइम्स एलिवेशन के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये इन माउंटेन पासेस को एलिवेशन के हिसाब से जो है वो अपने असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। माउंटेन पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके माउंटेन से जो है बड़े सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग कंटेक्स्ट में पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ से साउथ जो है इन माउंटेन पासेस को नॉर्थ से साउथ या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो अपने ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 32 क्वेश्चन नंबर 32, चाइनीज पिलग्रिम है ह्यूनसांग, आपने नाम सुना होगा, देखिए जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ना, तो ह्यूनसांग का नाम आता है, एक इंपॉर्टेंट ट्रैवलर रहे हैं जिन्होंने कांगड़ा, या इनका पुराना नाम था कांगड़ा का, जलंधरा में विजिट किया था, और 2 टाइम्स विजिट किया था, ठीक है। और बड़े और भी जगह पे हिमाचल में जो है उन्होंने विजिट किया, कुल्लू गए या लाहौल स्पीति भी गए। तो कह रहे हैं कि चंद्रताल को इन्होंने एक नाम दिया था, चंद्रताल आपको पता है जहाँ से चंद्रा नदी आती है और लाहौल स्पीति में है, तो चंद्रताल को इन्होंने कहा था लोहित्य सरोवर, लोहित्य सरोवर, ठीक है, बी इज राइट आंसर,
भृगु सरोवर जो है ये आपके कुल्लू में ही है, तो भृगु ऋषि से जो है कनेक्टेड है। और आपके पास बाकी ये हमारे कंसर्न के नहीं है, मानस ताल एंड सो ऑन। थिंग इज दैट हियर लोहित्य सरोवर तो सही आंसर है। और चाइनीज पिलग्रिम हियूनसांग कब आया था हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में क्या वह भारत में आया था, किसके समय पे आया था पूछा जा सकता है, हर्षवर्धना के समय पे आया था, ठीक है। और टाइम पीरियड है ना, कब आया था ये? 630 एडी में से लेके 644 एडी तक ये टाइम पीरियड था जब भी भारत में रुका। भारत में अलग अलग जगहों के इसने इंपॉर्टेंट अकाउंट दिए, और हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के भी अकाउंट दिए, जहाँ पे अगर बात करते हैं तो कांगड़ा में विजिट किया था 65 एडी के आसपास, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक बार किया था इन्होंने 640 एडी के आसपास, अपनी रिटर्न जर्नी जब भी वापस जा रहे थे अपना तिब्बत, ठीक है, अपने चाइना जा रहे थे वापस, तो तब इन्होंने 643 में विजिट किया था, कहाँ? जलंधरा, मतलब कांगड़ा, ठीक है। हम इनके बारे में और भी बातें डिस्कस करते रहेंगे, जो हम अभी हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, ज्योग्राफी के बाद जब हिस्ट्री मूव करें तभी हम डिस्कस करेंगे इन सब बातों के बारे में और ह्यूनसांग के बारे में, राइट। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ध्यान रखना है, दैट इज लोहित्य सरोवर। चंद्रताल, चंद्रताल वेटलैंड साइट भी है, ध्यान रखना। और चंद्रताल बड़ी है या सूरजताल बड़ी है? तो ध्यान रखना, सूरजताल छोटी है, चंद्रताल जो है बड़ी है। फिर बात करते हैं एरिया कवरेज की, बात करते हैं, और हाइट की बात करें एलिवेशन के हिसाब से कौन ऊपर है? आपकी सूरजताल ऊपर है। और सूरजताल जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट लेक भी है। इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33, टैप द क्यूरेटिव पोटेंशियल ऑफ हॉट स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज बिल्ट टर्किश टाइप बाथ नियर विच हॉट स्प्रिंग ऑफ एचपी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, और इकोनॉमी सर्वे में ये सब चीज़ें दी होती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वशिष्ठ। वशिष्ठ जो है इज राइट आंसर। वशिष्ठ के पास में ही जो है फर्दर इन्होंने ये सब चीज़ें जो है वो अभी इनिशिएट की हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्किश टाइप ऑफ बात जो है वो इंट्रोड्यूस की है, पानी निकाला गया है वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग का, ठीक है। और मणिकर्ण इसका सही आंसर नहीं है, लेकिन मणिकर्ण इज आल्सो हॉट स्प्रिंग, के गंगा इज आल्सो हॉट स्प्रिंग, श्योर इज आल्सो, ठीक है। द थिंग इज दैट हियर राइट आंसर इज वशिष्ठ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, 34th। पाचा, शिल्ली, तापन आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन चंद्रा वैली। ये नाम मे भी आपने सुने हो या नहीं सुने हो, ठीक है। ये नाम जो है वो ग्लेशियर से एसोसिएटेड है। ये सब के सब क्या है? तपन, शिली, शिली है ये, ठीक है, पाचा, ये सब ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी नदियों के, ठीक है। और ये चंद्रा वैली में लाई करते हैं। चंद्रा वैली में और भी लाई करते हैं, अगर हम बात करते हैं जैसे बोलू नाग, सोना पानी, सोना पानी ग्लेशियर, समुद्री ग्लेशियर, ठीक है, चिल्ली, तपन, पाशा, ये सब ग्लेशियर जो हैं आपकी चंद्रा वैली में। कुल्टी ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर भी आपका चंद्रा वैली में है, राइट। भागा वैली में पूछे, भागा वैली में जैसे कि कुछ नाम आपने याद करने हैं, जैसे कि आपके पास भागा ग्लेशियर भी है, नाम से ही है, ठीक है। एंड फुलकिला ग्लेशियर, गैंगस्टन ग्लेशियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेडी ऑफ केलोंग, ये सब भागा वैली के हैं। और आपके पास भागा ग्लेशियर तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। एंड मिलांग ग्लेशियर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ग्लेशियर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो या तो आपको वैली के कंटेक्स में पूछेंगे कि आपको याद करने पड़ेंगे कि ये इस वैली में आते हैं, इस वैली में आते हैं। देखिए लाहौल में ही है, मैक्सिमम ग्लेशियर हमारे लाहौल में ही है। वैसे तो और भी जैसे दुधोन ग्लेशियर है, पार्वती ग्लेशियर है, वो कुल्लू में है। आपके पास बड़ा बंगाल में आपके पास भद्दल ग्लेशियर है, वो तो बाकी है ही है, लेकिन लाहौल में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर है, बहुत छोटे छोटे ग्लेशियर भी हैं, ठीक है, जिनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। और किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर भी कहा था, दैट इज एंड्री विल्सन, राइट। तो लाहौल में जैसे कि स्पीति वैली है, स्पीति वैली में तो नहीं है ग्लेशियर्स, राइट, आपको पता ही है, ड्राइएस्ट रीजन है। लाहौल में है, लाहौल को ही वैली ऑफ ग्लेशियर बोला जाता है, ठीक है। लाहौल में अगर हम बात करते हैं तो पटन वैली की बात करेंगे और लाहौल वैली की बात करेंगे, मतलब चंद्राभागा वैली की बात करेंगे, ठीक है। तो आपने उनका ध्यान रखना। देखिए आपके पास पटन वैली में भी कुछ ग्लेशियर्स हैं, मियार वैली है, वहाँ पे भी ग्लेशियर्स हैं। आपकी भागा वैली कुछ बता दिए मैंने आपको, चंद्रा वैली में आपको मैंने बता दिए। सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो चंद्रा वैली में ही है, जो चंद्रा नदी को फीड करता है, दैट इज योर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, राइट, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर।
देखो, अब ग्लेशियर तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्लेशियर किस वैली में आता है, या ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्लेशियर किस नदी को फीड कर रहा है, किसको पानी मिल रहा है इस ग्लेशियर से। तो मान लो पूछ लिया तपन ग्लेशियर जो है किस नदी को फीड करता है, आपका आंसर होना चंद्रा नदी। इस तरह से आपने इनका ध्यान रखना है, राइट। तो ग्लेशियर से क्वेश्चन पूछे गए, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, ऑफ हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी, ग्लेशियर्स। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 35th क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, दैट इज इन विच रीजन ऑफ एचपी चंद्रकूप ताल, चंद्रकूप ताल या चंद्रकूप लेक लोकेटेड। ये लेक के कंटेक्स्ट से सीधा सीधा क्वेश्चन है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। तो इसका सही आंसर है आपका चंबा, और ये धर्मशाला की तरफ लोकेटेड है, धर्मशाला की तरफ लोकेटेड है, राइट, टुवर्ड्स धर्मशाला। लेकिन है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट चंबा। चंबा में आपको पता ही है हमारे पास बहुत सारी लेक्स हैं। आपका भरमौर वाली रीजन है जहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है, दैट इज मणि महेश लेक, मणि महेश लेक। और चंबा वाले रीजन में यहाँ पे ही चंबा, ये चंबा रीजन है, यहाँ पे आपके पास चंद्रकूप ताल है, धर्मशाला की तरफ है, चंद्रकूप लेक के बारे में बात हुई है। और यहाँ पर ही एक लेक और लेक है, दैट इज जो लामा डल लेक, लामा डल लेक चंबा में, ठीक है। चंबा में एक और लेक है, दैट इज योर खजियार लेक, नेचुरल लेक है खजियार लेक। और यहाँ पे जैसे कि घड़ासरू लेक, जो कि आपका ये चुराह वाला रीजन है, पांगी वाले रीजन में तो नहीं, चुराह वाले रीजन में घड़ासरू लेक। ऐसी बहुत सारी जो है चंबा में और भी लेक्स हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना है कि लेक से कंटेक्स्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, और चंबा जिले की चंद्रकूप ताल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आज के सेशन में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। और किसी तरह का डाउट आपको है, ठीक है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टेक केयर।